बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। जमात दहम के पहले उर्दू लेक्चर के साथ मैं मोहसिन खलीक आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका मौजू नज़्म हम्द है, जो कि सबसे पहला सबक भी है जमात दहम का। और हम्द के शायर का नाम हफीज़ जालंधरी, बहुत मशहूर शायर, पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक थे। पहले शायर का थोड़ा सा तारुफ देखते हैं। हफीज़ जालंधरी उर्दू के नामवर गज़ल गो और नज़्म गो शायर थे। गज़ल भी लिखी और नज़्म को भी लिखा। हफीज़ जालंधरी उर्दू शायरी में दो वजूह से ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें एक पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जालंधरी ने लिखा, ये फ़ारसी में था, और दूसरा शाहनामा इस्लाम, जो उनकी बहुत ही तवील नज़्म है। ये इस्लाम की मंजूम तारीख़ है। मंजूम तारीख़ यानी नज़्म की सूरत में लिखी गई तारीख़। ये बहुत बड़ा कारनामा है हफीज़ जालंधरी का। उसके बाद हम चलते हैं हम्द के तारुफ की तरफ। हम्द ऐसी नज़्म होती है जिसमें अल्लाह ताला जल्ल शानहू की तारीफ़ की जाए, अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए। शायरी की तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो ज़्यादातर ज़ुबानों में जो शायरी का आगाज़ हुआ था वो हम्द के साथ ही हुआ था। जो अल्लाह ताला को मानते हैं वो अल्लाह ताला की हम्द, और जो मुख्तलिफ़ देवी देवताओं को जैसे लोग मानते थे उनकी तारीफ़ की जाती थी। कहने का मकसद ये है कि जिसको वो मानता है, इंसान जिस खुदा को मानता है वो उसकी तारीफ़ ज़रूर करता है, वो उसकी मोहब्बत भी हासिल करना चाहता है, उसका उसके साथ लगाव भी होता है। तो हम्द पढ़ने का एक जो सबसे बड़ा मकसद ये है, वो एक तो अल्लाह ताला की पहचान हासिल करना है और दूसरा अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने दिल में उजागर करना है। क्योंकि हम्द लिखने वाला, जैसा कि कुरान पाक में सूरह फातिहा की सबसे पहली आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। तारीफ़ें, हम्द की बात हो रही है। तारीफ़ अल्लाह ताला को पसंद है, तो जब अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है हम्द में, तो वो अल्लाह ताला जल्ल शानहू की मुख्तलिफ़ सिफ़ात के साथ उसकी तारीफ़ की जाती है। और उसके अलावा हम्द में अल्लाह ताला का और बंदे का जो आपस में ताल्लुक़ है उसको भी बात की जाती है। तो ये तो था हम्द का तारुफ़ कि हम्द कैसी नज़्म होती है। आगे चलते हैं। एक अहम बात आपको बताता चलूँ, चूँकि हम नज़्म पढ़ रहे हैं, ये नज़्म है। शायरी में बुनियादी तौर पर दो चीज़ें होती हैं, एक नज़्म होती है और दूसरी सिन्फ जो बड़ी मकबूल और मशहूर है वो गज़ल होती है। तो सबसे पहले आप ये फ़र्क जान लें कि नज़्म और गज़ल में फ़र्क क्या होता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तासीर के हवाले से, जैसे गज़ल में तग़ज़्ज़ुल की खूबियाँ होती हैं, उनसे कतई नज़र जो एक बुनियादी फ़र्क है वो आप बस यहाँ नोट कर लें। वो ये है कि जो नज़्म होती है वो किसी एक ही मौजू पर होती है। जैसे आपके सामने हम्द है तो इसका एक ही मौजू है अल्लाह ताला जल्ल शानहू की सिफ़ात, जबकि गज़ल जो होती है, गज़ल का हर शेर जुदा गाना मज़मून का हामिल होता है। गज़ल, पूरी गज़ल में एक मौजू पर बात नहीं होती, बल्कि गज़ल के हर शेर में मुख्तलिफ़ मौजू पर बात होती है। हो सकता है गज़ल का पहला शेर हम्द में हो तो दूसरा इश्क़ मजाजी में हो जाए, इश्क़ हकीकी में हो जाए, तसव्वुफ़ पर हो जाए, मुआशरे पर हो जाए। तो गज़ल के हर शेर का जो मौजू होता है वो जुदा गाना मज़मून का हामिल होता है। ये तो था इब्तदाइया। अब हम चलते हैं हम्द की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम हम्द के 3 अशार की तशरीह पढ़ेंगे। पहले 3 अशार उसको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे।
इस ज़िमन में एक सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि शेर जो होता है, शेर, उसकी तशरीह को रट्टा नहीं लगाया जा सकता। शेर को समझा जाता है, शेर चीज़ ही समझने वाली है। ये नहीं है कि आप शेर की तशरीह लिखी हुई है और आप आंखें बंद करके उसको याद कर लें और लिखें। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप शेर को समझें। पहला शेर मैं पढ़ता हूँ। शेर को पढ़ना यह भी नसर के पढ़ने से ज़रा मुख्तलिफ होना चाहिए। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम। उसी ने, उसी से मुराद किसकी तरफ इशारा है? अल्लाह ताला की तरफ इशारा है। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम। अब ये जो शेर है, इसमें अल्लाह ताला के हवाले से दो बातें हुई। पहली बात क्या है, जो बड़ी बुनियादी बात है, अल्लाह ताला की एक सिफत है कि वो खालिक है। ये तमाम कायनात, इसके अलावा कायनातें, सारे जहान, इसमें मौजूद तमाम चीज़ें, इसमें रहने वाले तमाम इंसान, वो खुदाए बुज़ुर्गो बरतर की तख्लीक हैं। ये हमारा ईमान है, बल्कि ये सबका ईमान है। इस पर किसी भी मज़हब के मानने वाले को कोई तहफ़्फ़ुज़ात या इनकार नहीं, सिवाय मुल्हिदीन के। कुछ मुल्हिद लोग हैं जो कहते हैं कि ये कायनात अपने आप बनी है। अब पहले मिसरे में शायर ने अल्लाह ताला की सिफ़त तख्लीक का ज़िक्र किया और उसका तरीक़ा क्या है। इंसान जब कोई चीज़ बनाता है तो वो बहुत तगोदो करता है उसके लिए। अगर किसी ने कुर्सी बनानी है तो उसका मटेरियल ढूंढेगा, तलाश करेगा, फिर उस पर मेहनत करेगा, उसका बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जब किसी चीज़ को तख्लीक करना होता है, सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। और जब वो किसी काम का इरादा करता है तो उसके लिए क्या कहता है? हो जा, और वो काम हो जाता है। यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ उस काम का इरादा करना है, हुक्म देना है और वो चीज़ अपने आप हो जानी। अल्लाह ताला की ये सिफत है जो उसके अलावा और किसी में नहीं है। तो जो पहला मिसरा है उसमें शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस पूरे आलम को, पूरी दुनिया को कैसे पैदा किया? एक हरफ़े कुन से तख्लीक किया। इंसान को भी अल्लाह ताला ने एक हरफ़े कुन से तख्लीक किया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और वो प्रोसेस शुरू हो गया। यानी तख्लीक का प्रोसेस, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान पाक में कि अल्लाह ताला ने 7 दिनों में ज़मीन व आसमान तख्लीक फरमाए, तो ये नहीं है कि 7 दिन उस पर मेहनत हुई। अल्लाह ताला ने बस उसके लिए हुक्म दिया तो उसका प्रोसेस शुरू हो गया और 7 दिन में मुकम्मल हुआ। अब इंसान की पैदाइश की मैंने भी बात की। वासिफ़ अली वासिफ़ का एक बहुत खूबसूरत शेर है, कहते हैं, ना आया हूँ न मैं लाया गया हूँ, न आया हूँ न मैं लाया गया हूँ, मैं हरफ़े कुन हूँ फरमाया गया हूँ। इंसान जैसी मखलूक जो एक तवील प्रोसेस के बाद इस दुनिया में आती है, तो वो अल्लाह ताला के हरफ़े कुन का नतीजा है। अल्लाह ताला उसके लिए सिर्फ हुक्म फरमाते हैं और इंसान की तख्लीक होती है और इस कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं। तो पहले मिसरे में हमें क्या बात सामने आई कि अल्लाह ताला ने इस आलम की तख्लीक के लिए सिर्फ एक हरफ़े कुन से काम लिया। अब इस ज़िमन में मैंने आयत का तर्जमा और एक शेर लिखा है। इस बारे में आपको एक अहम बात बताऊं कि जब आप किसी शेर की तशरीह करते हैं तो अपनी बात के हवाले के लिए आपको कोई भी कुरान पाक की आयत का तर्जमा या हदीस का तर्जमा या कोई भी शेर लिखना होता है बतौर रेफरेंस। अगर ये आप लिख दें तो इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। लेकिन इस बारे में एक बात यह है कि आप गलत शेर कभी ना लिखें। शेर हमेशा आपका दुरुस्त होना चाहिए। कुरान पाक की आयत मुबारक अरबी में अगर आपको ठीक से आती है तो आप लिखें,
गलत लिखने की बजाय आप उसका तर्जमा भी लिख सकते हैं। दूसरा मिसरा देखें, आलम के साथ ये भी मुंसलिक है। अल्लाह ताला ने आलम को तख्लीक किया और कशाकश की सदाए हाव हू से उसको भर दिया। कशाकश से क्या मुराद है? खींचा तानी, झगड़ा, मुसाबकत का जज्बा, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का जज्बा। इस कायनात की जो रौनक और रंगीनी है वो जज्बा मुसाबकत और खींचा तानी की वजह से है। इससे मुराद सदाए हाव हू, आवाज़ें, हाव हू, मुख्तलिफ आवाज़ें। अब ये कायनात जो है, इसकी तख्लीक में अल्लाह ताला ने आपस में बाहम मुतज़ाद चीज़ें पैदा की। उसका मकसद ये है कि इस कायनात का निज़ाम मौसर और अच्छे तरीके से चल सके। आप इंसानों की ही मिसाल ले लें, इस कायनात में रहने वाले तमाम इंसान बराबर नहीं हैं। क्यों बराबर नहीं है? ताकि इस कायनात का निज़ाम चल सके। तो इस कायनात में जिस कदर भी रंगीनी है, जिस कदर भी जज्बा मुसाबकत है, खींचा तानी है, कशाकश है, वो इस कायनात की रौनक का बायस। अल्लाह ताला ने जिस पैटर्न पर कायनात को तख्लीक किया वो बड़ा फितरी है। हर चीज़ का एक अपना प्रोसेस है इसका। तो दो बातों का जिक्र किया गया, एक तो हरफ़े कुन और तख्लीकियत, और दूसरा इस कायनात का जज्बा मुसाबकत। इंसानों के दरमियान भी जज्बा मुसाबकत है और कायनात की और भी जितनी बाकी अशिया हैं उनके अंदर भी जज्बा मुसाबकत है। इस कायनात में रंगीनी है, सोज़ो साज है, रंगारंगी है, मुतनव्वे किस्म की चीज़ें हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने तख्लीक कर रही। कहीं पे रात है तो उसके बाद दिन है, सुबह शाम है, रोशनी अंधेरा है, हर चीज़ का मुतज़ाद मौजूद है। तो इसका मकसद कायनात के निज़ाम को चलाना। दूसरा शेर देखें, शायर कहता है निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से। निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावेदानी है उसी की बागबानी से। पहले बता चुका हूँ, उसी से मुराद अल्लाह ताला की तरफ इशारा है। अब पहले मिसरे में शायर ने बात की है निज़ाम आसमानी की। एक ज़मीन का निज़ाम है और एक आसमान का खला का निज़ाम है। तो निज़ाम आसमानी जो है उस पर किसकी हुक्मरानी है? अल्लाह ताला की हुक्मरानी। आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला ने फरमाया वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला की जो बादशाहत है, अल्लाह ताला की जो हुक्मरानी है, वो ज़मीन व आसमान दोनों पर मुहीत है। यहाँ निज़ाम आसमानी का जिक्र किया। निज़ाम आसमानी क्या है? आसमान, आफाक। आप देखते हैं कि हम लोग इस कायनात के, इस दुनिया के एक निज़ाम शमसी के बारे में जानते हैं। उसके कुछ सैयारे हैं, सूरज है, चाँद है, ज़मीन की गर्दिश है, सितारे हैं, सब मामलात हैं। लेकिन ये जो हमारा निज़ाम शमसी है, ये अल्लाह ताला की कायनात की वुसअत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंसी इन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फ़नफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नो इंस, अल्लाह ताला की सल्तनत की हुदूद से अगर तुम निकल सकते हो तो निकल कर दिखाओ। कोशिश करके देखो कि तुम उसकी हुदूद से बाहर निकल जाओ। दुनिया में कोई भी बादशाह हो, उसकी सल्तनत की हुदूद है। अल्लाह ताला की सल्तनत की कोई हुदूद नहीं। तो निज़ाम आसमानी में आसमान है, सूरज हैं, चाँद सितारे हैं, निज़ाम शमसी है और उसका कोई किनारा नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया, सूरह मुल्क, वही ज़ात है जिसने तय दर तय 7 आसमान तख्लीक किए, तुम उसकी तख्लीक में कोई कमी नहीं देखो। और एक और आयत मुबारका है और वो अल्लाह है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चाँद को पैदा किया, सब अपने मदार में घूम रहे हैं। ये निज़ाम आसमानी है।
आसमानी निज़ाम। तो आसमानी निज़ाम पर किसकी हुक्मरानी है? अल्लाह ताला की हुक्मरानी है, इंसान की तो हो ही नहीं सकती। इंसान की तो बज़ाहिर जो हुक्मरानी ज़मीन पर है वो भी आर्जी है। दूसरे मिसरे में देखें, बहारें जावेदानी हैं उसी की बागबानी से। यहाँ पर अलामती तौर पर बाग और बागबानी की बात की कि एक बाग जो होता है उसकी जो बहार है वो उसके बागबान पर मुनहसर होती है। बागबान जिस कदर मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, देखभाल करता है, तो वो बाग वैसा ही हरा भरा सरसब्ज़ होता है। तो ये जो दुनिया है, अगर इसको एक बाग से मुशाबियत दें तो इसकी जो बहार जावेदानी है, हमेशा की बहार है, वो किसके दम से कायम है? अल्लाह ताला के दम से। क्योंकि इस कायनात के आसमानी निज़ाम और ज़मीनी निज़ाम सबको अल्लाह ताला ही देख रहा है। अल्लाह ताला ही उसकी देखभाल करने वाला है, अल्लाह ताला ही सबको पालने वाला है। सारे मामलात अल्लाह ताला की नज़र में हैं, चाहे वो ज़ाहिर हों या छुपे हुए हों। तो अल्लाह ताला इस कायनात की बहार जावेदानी का बायस है। अगला जो शेर तीसरा, ज़मीं पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसकी कुदरत के। ज़मीं पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दातान दस्तरखान नेमत के। एक बड़ी अहम बात की, मज़ाहिर कुदरत की बात की शायर ने। शायर कहता है कि ज़मीन पर उसकी कुदरत के मुख्तलिफ़ मज़ाहिर जलवा आ रहा हैं, लोगों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। अब मज़ाहिर फ़ितरत से क्या मुराद है? निज़ाम आसमानी भी है, ज़मीन का निज़ाम भी है, और इंसान, जानवर, परिंदे, पहाड़, जो कुछ भी है, चाँद, सितारे, सूरज, हवा, मिट्टी, पानी, ये सब चीज़ें जो है ये मज़ाहिर फ़ितरत और मज़ाहिर कुदरत। अब ये जो मज़ाहिर कुदरत है, कुरान पाक में जा बजा इनका मुतालिया करने की दावत दी गई है। अहले नज़र को, अहले अक़ल को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन मज़ाहिर का मुतालिया करो। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में हम कुरान पाक में पढ़ते हैं कि उन्होंने खुदाए ताला की ज़ात की जो पहचान हासिल की वो कैसे की। कुरान पाक में है कि उन्होंने सूरज को देखा तो वो बहुत बड़ा था, चमकदार था, रोशन था, तो सोचा कि ये मेरा खुदा हो सकता है। तलाश, एक तलाश का सफ़र है ना। मगर जब गुरूब हो गया तो कहा नहीं, खुदा को कभी ज़वाल नहीं होता। इसी तरह चाँद के बारे में आखिरकार मज़ाहिर फ़ितरत पर गौर करके वो इस नुक्ते पर पहुँच गए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कभी भी खुदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये तख्लीक की गई है, क्योंकि इनको ज़वाल है। तो खुदा वो है जिसको ज़वाल नहीं है। तो जो मज़ाहिर फ़ितरत जो है ये हक़ शनासी का ज़रिया है, इनसे हक़ की पहचान हो सकती है। तो शायर कहता है कि ज़मीन पर अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर जलवा आ रहा हैं, उनको देखो, उनसे हक़ की पहचान हासिल करो। जोश मली आबादी का एक बहुत खूबसूरत शेर है, मैंने लिखा है। वो कहते हैं कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल ना होते तो सुबह काफ़ी थी। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि अहले नज़र जो होते हैं, जिनमें फ़हम, इदराक और शऊर होता है, उन्हें हक़ का सबूत हासिल करने के लिए सुबह का जो वक्त है, सुबह का वक्त बहुत खूबसूरत होता है। उसमें अल्लाह ताला की फ़ितरत, कुदरत वो पूरी रानाइयों पर होती है। कहते हैं कि हमें वही काफ़ी थी, उसी के ज़रिए हम हक़ की पहचान हासिल कर सकते हैं। अगर रसूल ना भी आए होते तो इंसान, अगर ना आए होते तो इंसान इस कायनात और मज़ाहिर फ़ितरत और मज़ाहिर कुदरत पर गौर करके भी हक़ की पहचान हासिल कर सकते। कहना वो ये चाह रहे, कहना जोश मली आबादी ये चाह रहे हैं कि ये जितने भी मज़ाहिर फ़ितरत हैं, इन पर गौर करके इंसान हक़ की पहचान हासिल कर सकता है। तो शायर ने भी इसीलिए कहा,
दूसरा जो मज़ाहिर कुदरत पर गौर करना, ये तस्खीर कायनात, इस कायनात को तस्खीर करने का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने। इसकी मुख्तलिफ़ अशिया का मुशाहिदा करके आज देखें दुनिया जिस भी तरक्की पर मौजूद है वो किस वजह से, कायनात की तस्खीर की गई, कायनात का मुशाहिदा किया गया है, मज़ाहिर कुदरत, मज़ाहिर फितरत पर गौर किया गया है। अल्लाह ताला की पहचान का भी कुरान पाक में है कि जो अहले इल्म होते हैं वो अल्लाह ताला से ज़्यादा डरते हैं। तो अहले इल्म जो होते हैं वो अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर पर गौर करते हैं, तो ज़मीन पर अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर फैले हुए हैं। दूसरी बात शायर ने क्या कही, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरख़्वान नेमत का। दाता देने वाला, पालने वाला। तो शायर कहता है कि अल्लाह ताला दाता है जिसने ज़मीन पर दस्तरख़्वान नेमत के बिछा दिए हैं। अब आप देखते हैं कि जो ज़मीन है इससे तरह तरह की नबातात, फसलें, फल, पौधे उगते हैं। इनको कौन उगाता है? अल्लाह ताला उगाता है। मेहनत इंसान करता है, एक सबब बनता है, लेकिन उसमें से निकालता कौन है? अल्लाह ताला निकालता है। कुरान पाक की आयत है, वही है जिसने आसमान की तरफ से पानी बरसाया और आगे कहा कि फिर तुमने उससे सरसब्ज खेती निकाली। पानी अल्लाह ताला ने बरसाया, ज़मीन को सलाहियत अल्लाह ताला ने अता की और इंसान ने उसके लिए अपने लिए खाने पीने की चीज़ें निकाली। तो ये क्या है? अल्लाह ताला का दस्तरख़्वान है। अब देखें इस कायनात में अनगिनत मखलूक़ात हैं, इतनी मखलूक़ात हैं कि इंसान कितने हैं और उसके अलावा और इतनी मखलूक़ात हैं कि इंसान उनकी गिनती नहीं कर सकता। उन सब को कौन रिस्क दे रहा है? अल्लाह ताला रिस्क दे रहा है। अल्लाह ताला ने उन सब के रिस्क का बंदोबस्त किया हो, तो उसका जो दस्तरख़्वान है उससे हर तरह की मखलूक फ़ैज़ उठा रही है और ये उसी का ख़ासा है, वही देता है। ठीक है, तो इस शेर में दो बातें हो गई कि एक अल्लाह ताला की मज़ाहिर कुदरत और दूसरी बात अल्लाह ताला का दस्तरख़्वान, अल्लाह ताला जो खिलाता है, लोगों को देने वाला है, दाता है। तो हमारे आज के ये 3 शेर मुकम्मल हुए और जो मैंने ये हवाला जात लिखे हैं आप इनको ज़रूर नोट करें और शेर की तशरीह लिखते हुए इनका इस्तेमाल भी करें। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी हवाला होता है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी बात से हट कर ना हो। हवाला लिखने का मकसद होता है अपनी बात को मजबूत बुनियाद फराम करना। आप शेर पढ़ा, आप उस शेर की तशरीह कर रहे हैं और आप बात लिखते हैं और उसको आप दलील देने के लिए आप हवाला इस्तेमाल करते हैं, तो हवाला ज़रूर इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात कि शेर को समझने की कोशिश करें, शायरी को समझा जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर इसी के साथ अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह बाकी अशार के साथ अगले लेक्चर में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।